10th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स को हद से ज्यादा कॉन्फ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 22 मार्क्स पास है, कुछ बोल रहे हैं 20 मार्क्स पास है, कुछ बोल रहे हैं 17 मार्क्स पास है, कुछ बोल रहे हैं 18 मार्क्स पास है। तो कितने मार्क्स पास है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन के रिलेटेड जेन्युइन अपडेट्स, जेन्युइन नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके रखिए। तो आज के वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की जेके बॉस कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो चलो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स को 20 मार्क्स अटेम्प्ट करने पे आपको पास किया जाएगा, कुछ सब्जेक्ट्स को 70 मार्क्स अटेम्प्ट करने पे आपको पास किया जाएगा, कुछ सब्जेक्ट्स को 22 मार्क्स अटेम्प्ट करने पे आपको पास किया जाएगा। कैसे जानेंगे अब हम। तो पहले हम बात करते हैं 10th क्लास की। तो 10th क्लास में सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश, उर्दू एंड मैथ सब्जेक्ट का, जिसको आपको 100 मार्क्स वाला पेपर आया था। तो 60 मार्क्स, अगर आपने 60 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 55 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 91 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 50 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 83 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 40 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 66 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 25 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 41 मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर आपने 20 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे, जो पास मार्क्स है। तो 10th क्लास के इंग्लिश, उर्दू, मैथ सब्जेक्ट को 20 मार्क्स पास मार्क्स है। तो ये हमने बात की इंग्लिश, उर्दू एंड मैथ सब्जेक्ट की। तो अब हम बात करते हैं सोशल स्टडीज की, जिसके टोटल मार्क्स 90 है, जिसको क्वेश्चन पेपर आया था 90 मार्क्स का। तो अब हम देख लेते हैं। तो फिर अगर आपने 54 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 90 मार्क्स मिलेंगे सोशल स्टडीज में। अगर आपने 50 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 82 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 40 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 66 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 30 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 49 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 25 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 41 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 20 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 18 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, जो आपके पास मार्क्स है। तो सोशल स्टडीज के 80 मार्क्स पास मार्क्स है। तो ये हमने बात की सोशल स्टडीज, 10th क्लास के सोशल स्टडीज की। तो अब हम और सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट की, जिसके थ्योरी की मार्क्स 84 है एंड प्लस 16 प्रैक्टिकल के मार्क्स है। तो अब हम देखते हैं थ्योरी के कितने मार्क्स पास है। तो अगर आपने 51 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं तो आपको 84 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 45 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 73 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 40 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 65 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 35 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 57 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 20 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 32 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 17 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 28 मार्क्स मिलेंगे, जो आपके पास मार्क्स है। तो साइंस सब्जेक्ट 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के पास मार्क्स 17 मार्क्स है। तो ये हमने बात की 10th क्लास की। तो अब हम बात करते हैं 12th क्लास की। तो अब हम 12th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं, जिसका पेपर 100 मार्क्स का आया था। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अगर आपने 60 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 55 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 91 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 50 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 83 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 40 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 66 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 25 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 41 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 20 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे, जो आपके पास मार्क्स है। तो 12th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के पास मार्क्स 20 है। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, मैथ और जिन सब्जेक्ट का कोई 100 मार्क्स वाला पेपर आया था उनकी हम बात करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस मैथ की अगर हम बात करें तो पेपर 100 मार्क्स का आया था। तो अगर आपने 60 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 55 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 91 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 50 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 83 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 40 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 66 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 25 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 41 मार्क्स मिलेंगे।
अगर आपने 22 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 36 मार्क्स मिलेंगे जो आपके पास मार्क्स है। तो पॉलिटिकल साइंस मैथ सब्जेक्ट की आपको 22 पास मार्क्स है एंड 36 अगर आप आउट ऑफ 100 में देखें तो 36 पास मार्क्स है। लेकिन अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो आउट ऑफ 100 आपको 33 मार्क्स पास है, इसलिए आपको 20 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने थे पास होने के लिए। अगर हम पॉलिटिकल साइंस मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो आपको जो आउट ऑफ 100 में 36 मार्क्स अटेम्प्ट करने थे तभी आप पास हो जाओगे। मगर अगर आप 40% सिलेबस रिडक्ट करने के बाद बात करें तो आपको 22 मार्क्स अटेम्प्ट करने थे जो आपके 36 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये हमने बात की पॉलिटिकल साइंस मैथ सब्जेक्ट की। तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसके 70 मार्क्स का पेपर आता है एंड 30 मार्क्स का जो 30 मार्क्स का को प्रैक्टिकल आता है। तो अब हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो 42 मार्क्स आपको, अगर आपने 42 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 35 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 58 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 30 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 25 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 41 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 20 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 15 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो 50 मार्क्स पास मार्क्स है एंड प्लस 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के है। तो ये हमने बात की 12th क्लास के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना है एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन के रिलेटेड जेन्युइन अपडेट, जेन्युइन नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच।